अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सारिका सादिक है और आप देख रहे हैं लीगल क्लिनिक। व्यूवर्स, इस टाइम यूएसए में खाना जंगी का सा माहौल है। शदीद तरीन एहतजाज चल रहा है। 25 रियासतों में कर्फ्यू नाफिज है। अवाम और पुलिस सड़कों पर आमने सामने है। दोनों में झड़पें चल रही हैं और मुल्क में बगावत की सी सूरत हाल है। पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा लाल मिर्चों से बनी गोलियों का इस्तेमाल कर रही है और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। जबकि मुजाहिरीन की तरफ से कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ मुजाहिरीन और कुछ हजूम ने इवन कुछ मार्केटें, ट्रेनें और दुकानें भी लूटी हैं, जिसकी वजह से अमन व अमान को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और सरकारी और गैर सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। आखिर अमेरिका में ऐसी खाना जंगी की सूरत हाल कैसे पैदा हो गई और लोग क्यों इस तरह से बगावत पर उतर आए, आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। व्यूअर्स, 25 मई को एक शहरी जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, वो एक ग्रॉसरी की दुकान पर गया और उसने कुछ शॉपिंग की। ग्रॉसरी वाले ने पुलिस को कॉल कर दी और ये कहा कि वहाँ एक जो कस्टमर है उसने जो शॉपिंग की है उसमें जो उसने पेमेंट की है उसमें कुछ नोट जाली हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रॉसरी स्टोर के बाहर जॉर्ज फ्लॉयड जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था उसको अरेस्ट कर लिया। जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने कोशिश की कि वो उसे गाड़ी में डाल के पुलिस स्टेशन ले जाए। जॉर्ज फ्लॉयड ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिया का शिकार है, यानी उसे घुटन वाली या बंद जगहों से प्रॉब्लम होती है और उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, तो लिहाजा उसे बंद जगह पे मत रखा जाए। जिस पर पुलिस ने मजीद बर्बरियत का इजहार करते हुए जॉर्ज फ्लॉयड जो कि एक ब्लैक था, निहत्था था, उसे जमीन पर गिराया और उसकी गर्दन पर घुटना रख दिया। पुलिस ने जब अपना घुटना टिका दिया जॉर्ज की गर्दन के ऊपर, तो जॉर्ज को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, आई कांट ब्रीथ, प्लीज आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। और पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो अपना घुटना हटा दे ताकि कम से कम वो सांस ले सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने ऐसा नहीं किया और 9 मिनट तक उसकी गर्दन पर घुटना टिकाए रखा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि जॉर्ज की डेथ 3 मिनट और 46 सेकंड पर ही हो गई थी। पास खड़े कुछ लोगों ने जो कि सिटीजन से, उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि जॉर्ज को सांस नहीं आ रहा, तो लिहाजा आप अपना घुटना हटा दें ताकि वो सांस ले पाए और सेपरेट रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस ने कोई बात ना मानी और अपना घुटना टिकाए रखा, जिसकी वजह से जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हो गई। जब जॉर्ज फ्लॉयड को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो वहां पे उसकी डेथ हुई। लोगों के इल्म में आया और जैसे ही वीडियोस वायरल हुए मुल्क के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया और लोग शदीद गमो गुस्से में आ गए। और यहाँ तक कि इस टाइम पे जो सूरत हाल है, आज 9वां दिन है और जो है इस तहरीक ने मजीद जोर पकड़ लिया है और इस तहरीक को नाम दिया जा रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर। और उसके अलावा जो स्लोगन जो लोग लगा रहे हैं वो स्लोगन है आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। ये वही अल्फाज हैं, ये वही वर्ड्स हैं जो कि जॉर्ज फ्लॉयड ने अपनी मौत से पहले पुलिस से रिक्वेस्ट करते हुए अदा किए थे। पूरे मुल्क के अंदर शदीद गमो गुस्सा है इस पूरे वाक़े को लेकर और जो है इवन लोग इस वाक़े की तकलीफ को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं एहतजाज के जरिए से कि उल्टे लेट कर अपनी पुश्त पर हाथ बांध कर और फिर वो जो है ये लफ्ज अदा कर रहे हैं आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, और इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो सांस लें, वो जिए जो इनसे छीना जा रहा है। तो ये भी उनका एक अनोखा अंदाज है इसको एक्सप्रेस, अपनी पेन को एक्सप्रेस करने का, अपनी तकलीफ को एक्सप्रेस करने का। ये वाकया जैसे ही वायरल हुआ, जैसे ही इसकी वीडियोस वायरल हुई, इसमें जो नस्ली बदअमनी थी उसको हवा मिली। एक ब्लैक की डेथ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा अमेरिका के ब्लैक्स में पाया गया
और ना सिर्फ बल्कि ब्लैक्स में बल्कि उनकी फेवर के लिए जितने गोरे थे वो भी निकल आए, क्योंकि वो जानते थे कि ये इंसानी हकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है और पुलिस का अपने इख्तियारात से नाजायज तौर पर तजावुज करना है। तो लिहाजा लोगों ने शदीद गम गुस्सा का इजहार किया। अब इस वाक़े के ऊपर होना तो ये चाहिए था कि एक जिम्मेदार सदर के तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप अवाम को इंश्योर करते कि जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ हर कानूनी तरीकाकार ब्रुएकार लाया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना लड़ाका अंदाज है और वो जो है कभी भी रिक्वेस्ट वाले मूड में कभी भी नहीं आते और हम्बलनेस वाला जो है वो कभी भी उनके अंदर नहीं होता। उनके अंदर हमेशा एक ताकत और एक फिरौनियत वाला एक जोम रहता है। यही वजह बनी इस वाक़े को मजीद हवा मिलने में और पूरे मुल्क के अंदर जो फसादात जो फैल गए, ये इसकी वजह बने। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस 3 साला एरा के दौरान, उनकी हुकूमत के दौरान उन्होंने बेशुमार ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर करने की कोशिश की या ये अपनी राय देने की कोशिश की कि जो गोरे हैं वो कालों से बदतर हैं और जो अमेरिका के जो रहने वाले हैं, जो गोरे हैं, वो सुपीरियर हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो लिहाजा क्योंकि उनकी ये सोच थी, इसीलिए बहुत सारी जगहों के ऊपर उन्होंने इस तरह की ऐसी एक्टिविटीज की और इवन के जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर इवन जनरली भी लोगों का या जो बाकी जो इदारे हैं उनका जो एटीट्यूड जो है वो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है टुवर्ड्स द ब्लैक्स और दोनों के अंदर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है हर जगह पे कि सपोज अगर 2 लोग जा रहे हैं, उनमें से एक ब्लैक है और एक वाइट है, तो ब्लैक की चेकिंग नहीं की जाएगी लेकिन ब्लैक को रोक के जरूर उसकी चेकिंग की जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे मामला थे जिसके ऊपर ऑलरेडी क्योंकि एक मुतासब रवैया ब्लैक्स के अगेंस्ट अमेरिका में रवा रखा जाता है, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्सा था। उसके अलावा जो प्रीवियसली एक ब्लैक की इसी तरह से जो है वो टारगेट करके उसकी किलिंग की गई थी जिसका नाम फ्लिंटो कोस्टाइलो था। फ्लिंटो कोस्टाइलो को जब इस तरह से कत्ल किया गया उस टाइम पे भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया था और नस्ली इम्तियाज अमेरिका में जो किया जाता है उसको काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया गया था। अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप की ही बात करें तो वो कुछ इस तरह के माइंडसेट के मालिक हैं कि वो कभी तो रिलीजन बेस के ऊपर बाइस्ड नजर आते हैं और कभी वो रंगो नस्ल की बेसिस के ऊपर, रेसिस के बेसिस के ऊपर वो बाइस्ड नजर आते हैं। एक खुली मिसाल उनकी 2017 में उन्होंने एक रिग्रेसिव मुस्लिम बैन ऑर्डर जो जिसका इजरा किया था उसके खिलाफ भी उस टाइम पे अवाम खड़ी हो गई थी, क्योंकि बेसिकली इसमें बैन कर दिया गया था बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को कि वहाँ के लोग अमेरिका को विजिट नहीं कर सकते, जबकि अमेरिका में क्योंकि उन्हीं कंट्रीज के प्यारे रहते थे, उनके रिलेटिव्स थे जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया और उस टाइम पे भी वो लोग भी उस एहतजाज का हिस्सा बने जो कि इवन अग्रीव्ड भी नहीं थे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि ये ऑर्डर जो है ये सरीहन खिलाफ वर्जी है ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक की। तो लिहाजा वो बहुत सारे इस तरह के लोगों के साथ खड़े हो गए और इवन एयरपोर्ट पर जा पहुंचे। इस ऑर्डर के खिलाफ वहाँ की जो कोर्ट्स थी उन्होंने इस ऑर्डर को क्वैश भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट जहां पर ऑलरेडी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही पार्टी का एक जज जो था वो रिसेंटली लगाया गया था, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से जो है ये ऑर्डर अपहेल्ड हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात जो है वो अमेरिका की तरफ से जो है वो होते रहते हैं। इसीलिए जो ब्लैक्स के अंदर जो गम गुस्सा था इस केस के बाद एकदम से इंक्रीज हो गया और जो नस्ली एक इम्तियाज था, ये नस्ली बदअमनी को इस वाक़े के बाद बहुत ज्यादा हवा मिली। सदर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इस तरह के बयानात भी थे जिसने मुजाहिरीन को मजीद मुश्तइल किया और खासतौर पर अगर जिक्र किया जाए तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अवाम को मुखातिब होकर कहा जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर मुजाहरे कर रहे थे, उनको मुखातिब होकर कहा कि अगर आपने व्हाइट हाउस
की तरफ रुख किया तो वहां के खूंखार कुत्ते और वहां पर जो गार्ड्स हैं वो आपके साथ निपटेंगे, जिसके ऊपर मुजाहिरीन इवन वो मजीद मुश्तिल हुए और व्हाइट हाउस के अंदर जा पहुंचे। व्हाइट हाउस की सूरत हाल उस टाइम पर ये थी कि वहां पर टोटल अंधेरा हो चुका था और मुजाहिरीन इतनी बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद थे। व्हाइट हाउस की दीवारों के ऊपर सदर ट्रंप को वो गालियां लिख रहे थे। उसके अलावा सदर ट्रंप के खूंखार कुत्ते ना कुछ कर सके और ना ही उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो इसके ऊपर कुछ कर सके, और इवन जो सदर ट्रंप है उनकी अहलिया और उनकी बच्ची को अपनी जान बचाने के लिए व्हाइट हाउस में मौजूद तहखाने के अंदर जो बंकर है, जो कि उस सूरत में उसमें जो है कोई सदर या उसके अहले खाना पना लेते हैं जब कोई एटमी किसी किस्म का अटैक हो रहा हो, वहां पर जाकर उनको अपनी जान बचानी पड़ी। और इवन उनको इतना भी मौका नहीं मिला कि वो मुजाहिरीन से साइड पर होके अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जरिए से किसी और जगह पे मूव कर सके। तो लिहाजा जैसे जैसे सदर ट्रंप जो है वो अपनी ताकत और फिरौनियत के नशे में इस तरह के स्टेटमेंट पास करते हैं, वो स्टेटमेंट लोगों के लिए मजीद गम गुस्सा का बाइस बनते हैं। आज कुछ रिसेंट इसके ऊपर खबरें हैं कि अमेरिका के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने सदर साहब का जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की डिप्लॉयमेंट जो कि उन्होंने 5000 गार्ड्स को डिप्लॉय किया है वाशिंगटन डीसी के अंदर और दूसरी रियासतों के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की और कहा कि जरूरत नहीं थी इसकी और इस मैटर को बड़े अच्छे तरीके से निपटाया जा सकता था, लेकिन सदर साहब ने इस मैटर को मजीद खराब कर दिया। उसके अलावा जो खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया से वो इस वाक़े को कंडेम कर रहे हैं और इस ये जो रेसिज्म की बेसिस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन की गई और जो टारगेट किया गया इसको भी कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो फौजी थे शायद वो ऑलरेडी प्लान थे या शायद वो चाह रहे थे कि वो जानबूझ के इस ब्लैक की जान ले लें। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें बैनुल-अक़वामी जो हाथ है वो भी शामिल है। वाकया तो नो डाउट कि वो बिल्कुल ठीक है और ये कोई ऐसा पहले इसके ऊपर नहीं था कि मुजाहिरीन इस तरह से निकलेंगे ये वो, लेकिन जब ये वाकया हो गया तो उसके बाद कहा जा रहा है कि पॉसिबल है कि बहुत सारी ताकतें जो है इसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगी और वाकई ही इस तरह की चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। और उसकी मेरे नजदीक एक खास वजह है कि जब आप हर एक के घर में इतना ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, कभी आप सऊदी अरेबिया को कभी आप थ्रेट कर रहे होते हैं कि जो है आप दूसरे शहजादों को रिलीज कर दें तो जो है बेटर है, वरना मैं ये कर दूंगा। उसके अलावा ईरान को आप थ्रेट कर रहे होते हैं। इराक के अंदर आपकी जो सूरत हाल थी, जो आपने जुल्म और बर्बरियत आपने वहां पर जो बर्पा की हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, आपने इतने सालों तक वहां पर इंसानियत के जो इतनी पामाली की, उसके अलावा आपने लोगों को फोर्स किया, गरीब ममालिक को आपने फोर्स किया कि वो आपके इशारों पर चलते रहें। सपोज मैं पाकिस्तान की भी लाजमी मिसाल दूंगी कि पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि पाकिस्तान अपने अड्डे अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कराए और ये भी कहा गया, साथ ही धमकी दे दी गई कि अगर पाकिस्तान इनकार करेगा तो वो जो है अमेरिका के दुश्मनों में से होगा या यही समझा जाएगा कि शायद वो जो है इंतहा पसंदी को फेवर करने वाला मुल्क है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारी चीजें थी। हर अरूज को जवाल आना है और हर सवाल को कभी ना कभी अरूज भी आता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसमें ग्रेटर जो इसराइल है उसको ग्रेटर बनाने के लिए ये सारी एफर्ट्स हैं या इसराइल इसके अंदर रोल प्ले कर रहा है ताकि वो इसमें जो है वो दोबारा से एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे सामने आए। लेकिन मुझे मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए कि कब किसको कितने इक़्तिदार में लेकर आना है और किसको कितने इम्तहान से रूशनास करवाना है, ये चीज़ें तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। और जो अमेरिका है, अगर वहाँ पे डाउनफॉल होता है किसी भी तरीके से, तो याद रखिए कि दुनिया के अंदर
बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है फिर। और जो है मुल्कों के बीच में जो है बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर बहुत सारी बाइफर्केशन आएगी, उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें बहुत सारी तकसीम होगी और बहुत सारी और चीज़ें भी नज़र आएंगी। बहरहाल अभी भी वक्त है अमेरिका के लिए कि बेहतर है कि वो अपनी ताकत के नशे में लोगों के ऊपर जुल्म करना बंद कर दे अगर, और इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो वो अपने ही अवाम के साथ कर रहा है और उसके अपने ही अवाम उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, अगर अमेरिका अभी भी होश कर ले तो पॉसिबल है कि अब जो अमेरिका की बका है शायद वो मजीद कायम रह सके। बहरहाल अमेरिका में जो गलतियां हुई हैं, पुलिस को इतना ताकतवर कर दिया गया कि पुलिस का जिसको दिल चाहा उसने कुछ भी कर दिया। अगर देखा जाए तो दुनिया के बाकी ममालिक भी उससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ नहीं है। मैं खास तौर पे मिसाल देती हूँ पाकिस्तान और इंडिया की। पाकिस्तान और इंडिया में ये जो कोविड-19 का जो पीरियड है इसके दौरान अगर देखा जाए तो शदीद तरीन कॉर्पोरल पनिशमेंट पुलिस की तरफ से इन्फ्लिक्ट की गई है। लोगों के डिग्निटी को चैलेंज किया गया, उनकी इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया है। लोगों को सरेआम मुर्गे बनाना, सिट टू स्टैंड करवाना और कॉर्पोरल पनिशमेंट्स देना, ये सारा गैर कानूनी है, ये सारा इलीगल है। इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एंश्राइन करता है कि हर पर्सन की जो इज्जत व तकरीम को इंश्योर किया जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। तो अगर हम ये सोचें कि शायद पुलिस जो है वो ये सरेआम डंडे मार सकती है और सरेआम लोगों को तजलील कर सकती है, तो ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है पुलिस के पास। और बहुत सारे और हरबे हैं कि वो इस्तेमाल करके इस तरह के लोगों को फोर्स कर सकती है कि वो जो लॉ है उसकी पासदारी करे और सोशल डिस्टेंसिंग करे और चीजें करे। इसी लॉकडाउन के दौरान में हमने देखा कि कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जुल्म और बर्बरियत से भरे हुए, जो कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। खास तौर पे दफा 144 के नफास को लेकर मोहम्मद अली हमजा जिनका ताल्लुक भेकेवाल से था, उनका जो ब्रूटल मर्डर जो एसपी के प्रेजेंस में करवाया गया, वो सबकी आंखों के सामने है कि पुलिस कैसे अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करती है। उसके अलावा भी रिसेंटली एक वीडियो में देख रहे थे जिसमें एक खातून को थप्पड़ मारा जा रहा था कांस्टेबल की तरफ से। तो आप ये देखिए कहाँ रहेगी इज्जत और कहाँ रहेगी तकरीम, और पुलिस का इस तरह से मुंह जोर होना और पुलिस को कोई लगाम ना डालना, ये बहुत सारे मसले मसाइल को फ्यूचर में हमारे सामने ला सकती है। जैसे कि अमेरिका आज फेस कर रहा है, अगर इस तरह की सुपर पावर इस तरह के इश्यूज को फेस कर सकती है तो हमें भी सबक सीखने की जरूरत है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो रेसिज्म को लेके और जो रिलीजन को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन वहां के मुसलमानों के साथ की जा रही है, वो उसके लिए जो मोदी साहब हैं उनको जरूर एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो वो गुस्सा है ये जाहिर है कि किसी दिन जिस दिन बाहर आया तो हर चीज को अपनी लपेट में लेगा और हर चीज को निस्तो नाबूद कर देगा। तो लिहाजा बेहतर है कि जो हुकूमत में हो उनको चाहिए कि अपने अवाम के हकूक का ख्याल रखें और अपने अवाम की ख्वाहिशात का ख्याल रखें। रेसिज्म के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर और खास तौर पे जो किसी टेरिटरी को जो है अपने साथ मिलाने के लिए जो है लोगों के ऊपर जुल्म सितम ना करें। जैसे कि कश्मीर के अंदर भारत की जो बर्बरियत है वो सिलसिलोंग चल रही है और उनको बिल्कुल खौफे खुदा नहीं है कि अल्लाह पाक की लाठी बड़ी बेआवाज है। ये जो आज बेगुनाह लोगों के साथ आप इतना जुल्म कर रहे हैं, कल को ये खड़े हो गए तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है और आपकी अपनी बका को खतरा हो सकता है। तो लिहाजा जरूरत है ना सिर्फ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को होश लेने की, बल्कि मोदी भी होश करे कि वो इस तरह की हरकतें ना करे कि जो है कल को उसका खुमियाजा उसको भुगतना पड़े। व्यूअर्स, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।